अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो हाजिर हैं हम पार्ट 2 के साथ। कटिंग एंड स्टिचिंग जो है वो तो आप वीडियो में देख ही रहे हैं। जो जो मुश्किलें आई हैं वो मैं आपको वॉइस ओवर में मेजरमेंट्स के साथ बताती जाऊंगी। अच्छा जी, हमने डबल एक्सल शर्ट यहाँ पर स्टिच करनी थी, जिसकी पहली कटिंग जो है वो मैंने पार्ट 1 में बता दी थी। अब हम पार्ट 2 में जो बेसिकली 1.25 मीटर कपड़ा था उसमें ये बड़े अर्ज में मैंने कटिंग आपको बताई है। अब यहाँ पर जितनी मुझे बाज़ों की चौड़ाई चाहिए थी मैंने मैक्सिमम उतनी ले ली है। और जो साइड पर चुन्ना सा मैंने कपड़ा अलग किया है ना, वो मैंने एक अलग किया है कफ़ के लिए, क्योंकि मेरे जो कस्टमर की डिमांड थी उनको थोड़ा सा डिज़ाइन भी चाहिए था। ठीक हो गया। बड़ा साइज़ इसका मतलब ये तो नहीं ना कि डिज़ाइन का दिल ही नहीं करता, हर एक का दिल करता है। अच्छा, यहाँ पर आप देख रहे हैं मेजरमेंट। जो सबसे पहले मैंने मेजरमेंट ली है वो मैंने निशान लगाया 2 इंच पर। दूसरा निशान लगाया मैंने 8.5 इंच पर। वैसे तो 8 इंच पर लगता है क्योंकि ये शर्ट थोड़ी सी डबल एक्सल है इसलिए। और जो डेप्थ ली है वो मैंने 3 इंच। अब आपने बड़ा ही प्यारा सा हल्के हाथ से छोटा सा इस तरह से आर्म होल जो है वो निशान लगा लेना है। और जो मैं इसकी गहराई यानी कि कितनी इसकी लंबाई लेनी है ना, वो मैं यहाँ पर ले रही हूँ 11 इंच, क्योंकि मैं फिर से कह रही हूँ डबल एक्सल शर्ट है। इसकी जो लेंथ ली है मैंने बाजों की वो 23 इंचज़ ली है, क्योंकि ये खद्दर फैब्रिक है और सर्दियों का कपड़ा है। ठीक हो गया। और जो इसकी मैंने चौड़ाई ली है वो मैंने ली है 7 इंच, क्योंकि आगे जो है मैंने इसकी चूनर सेट करनी है कफ में। और अगर आपके पास ये कर्विंग स्केल हो ना तो बहुत ही अच्छा हो जाता है। आपके जो छोटे छोटे कर्व्स हैं जो आपको हाथ से डालने में थोड़ी सी मुश्किल आती है, वो इसकी मदद से आसानी के साथ डल जाते हैं। कटिंग का मार्जिन रखते हुए आपने जो जितना भी कपड़ा था ना वो सारे का सारा कपड़ा कट कर लेना है। और जो नीचे की तरफ ना मैंने यहाँ पर 3 इंच पर दोबारा कट लगा लेना है। आपने देखा होगा जब हम कफ लगाते हैं तो बाजू पे छोटा सा कट नज़र आता है ना। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। वही कट आपने यहाँ पर लगा लेना है। ठीक हो गया। बेसिकली जो ये मैंने कफ स्लीव्स है ना, ये पहली दफ़ा ट्राई किए थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही आसानी के साथ ये मेरे बन गए। और क्या इसको कहते हैं, खद्दर का फैब्रिक था। जो खड़े खड़े कपड़े होते हैं उनमें भी कफ बहुत अच्छे लगते हैं, और लीलन में तो प्यारे बड़े लगते हैं जब हल्के हल्के लटक रहे होते हैं। दोनों तरफ मैंने 3 इंच का गैप रख कर डार्ट का निशान लगा लिया है। ठीक है। और ये देखें इस तरह करके ना, अब आपने इन दोनों को मिलाकर ये तिरछी जो है वो सिलाई लगा लेनी है, ताकि जब आपका कफ खुले तो आपको परेशानी ना हो। और जो यहाँ पर वो चुन्ना सा फैब्रिक आगे आपको नज़र आ रहा है ना, अब बारी है इस फैब्रिक की। ठीक है। अब इस पर हम कफ कटिंग करेंगे। जो जिसकी डेप्थ ली है, सॉरी लंबाई मैंने ली है 8 इंचज़, क्योंकि जिनकी शर्ट उनके बाजों की जो कलाइयाँ वो भी थोड़ी थोड़ी सी ना हेल्दी और बल्की थी। तो इसको मैंने हाफ करने के बाद यहाँ पर मैंने सिलाइयाँ लगा लेनी है। और अच्छा, आप बाजुओं पर जो चुनट्स है ना वो मशीन की मदद से भी लगा सकती है। मैंने सारा कपड़ा ना हल्का हल्का हाथ से इकट्ठा करके ग्लू की मदद से ना एक ही दफ़ा में सारा कुछ पेस्टिंग कर लिया था। लेकिन अगर आपका मशीन पर हाथ खिंचा हुआ है और आप बहुत ही ज़्यादा ट्रेन है तो आसानी के साथ आप ये काम कर सकती हैं। अच्छा, अब मैंने इस टॉपिक पर वीडियो क्यों बनाई, वो मैंने इसलिए बनाई क्योंकि जब पहली दफ़ा मैंने शर्ट सिलाई की थी डबल एक्सल साइज़ पर, तो मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल आई थी, क्योंकि ब्रांड्स जो हैं वो हर साल थोड़ा थोड़ा कपड़ा जो है वो कम करते जा रहे हैं, अल्लाह जानता है, और प्राइसेस जो हैं वो बढ़ाते जा रहे हैं। इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी ये चीज़ें शेयर कर दूं कि जो जो मुश्किलें आपको लगता है कि घर बैठे आपको आ रही हैं, वो मुश्किल एक प्रोफेशनल को भी आ रही होती हैं। वैसे मैं इतनी प्रोफेशनल हूँ नहीं जितनी मैं आपको बता रही हूँ, पर ये है कि हाँ भाई, मैं अपने कपड़े भी स्टिच कर लेती हूँ, और मेरे पास अगर कोई सिलाई के लिए अपने कपड़े दे तो मैं उसके भी कर देती हूँ। लेकिन मैं बहुत ही प्यार और मोहब्बत से करती हूँ, ऐसे ही करती हूँ जैसे कि ये मेरे कपड़े हैं। ये देख रहे हैं आप वीडियो में कि मैंने किस तरह अपने कफ को सिलाई करने के बाद जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो अंदर फोल्ड कर लिया है। ये मिनी मिनी कफ हैं और ये बड़े ही प्यारे लगते हैं एज़ कम्पेयर टू वो कफ जिनकी लेंथ 3 इंच हो। ठीक है। इस कफ की जो लेंथ है ना, यानी कि चौड़ाई, वो मैक्सिमम मैंने रखी है 1.5 इंच। और ये बड़े प्यारे इस तरह के चुन्ने मुन्ने कफ ना सर्दियों में पहने हुए ना बड़े ही खूबसूरत से लगते हैं। ठीक हो गया। अब आपने इन कफ को प्रेस करने के बाद मैंने यहीं पर वो फैब्रिक ग्लू की मदद से कपड़े पर चूनर्स डाल के इसको
यानी कि वाइंड अप कर देना है। वो आगे आपको कोने में एक पट्टी नज़र आ रही होगी ना, हाँ जी वही वाली पट्टी, वो इसी के साइड का एक चुन्ना सा बॉर्डर था। अच्छा खैर मुझे इसकी जो कैटलॉग थी ना वो तो गुम गई, नहीं तो मैं आपको बताती कि हाँ भी उसने बॉर्डर कहाँ कहाँ लगाया और हमें इतना बड़ा बॉर्डर दे दिया कि समझ ही नहीं आई कि कहाँ यूज़ करूँ और कहाँ यूज़ ना करूँ। अच्छा, अब मैंने पार्ट 1 में आपको बताया था ना कि ये जो कपड़ा है, हाँ जी यही वाला, इस कपड़े की जो कटिंग हमने गले में से निकाला था इसको फेंकना नहीं है। अब देखें इसी कपड़े को ऊपर रखने के बाद आपने बड़े आराम से इसको ट्रेस लेना है। लो जी, आपका बुकरम पर गला बन गया है कट वाला। बहुत सारे लोग जो हैं वो कहते हैं कट वाला गला बनाना थोड़ा सा मुश्किल है। नहीं जी, मुश्किल नहीं, ये सबसे आसान है। आधे आधे इंच का गैप रखने के बाद आपने इस गले को मुकम्मल कट कर लेना है। अच्छा, मैं तो मुझसे ना ये ऊपर नीचे वाला हर बार मिक्स हो जाता है, तो इसकी निशानियों के लिए ना मैं तो एरो का निशान लगा लेती हूँ। आपको भी वीडियो में शो हो जाएगा कि मैंने किस तरह लगाए हैं। इस तरह ना मुझे राइट लेफ़्ट कौन सा है, ऊपर वाला हिस्सा कौन सा है, नीचे वाला कौन सा है, ये सारी चीज़ों का ना मुझे अंदाज़ा हो जाता है फिर। उम्मीद है मेरी सारी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। और एक बात तो कहना मैं भूल ही गई, अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है? मेरे ख्याल से मैंने पहले कह दिया था, अगर कह दिया था तो माज़रत, अगर नहीं कहा तो फिर से माज़रत कि सॉरी मैं भूल गई थी। अच्छा, अब ये जो फैब्रिक आपको मैंने आर्म होल, अच्छा मैं ना ये जो आर्म होल से कपड़ा निकलता है ना, मैं इस कपड़े को ना ज़ाया नहीं करती हूँ। एक गले में यूज़ हो जाता है और दूसरा बैक गले में ओरेप पट्टी के लिए। अब मैंने इसी को ओरेप पट्टी यहाँ से यानी कि कट कर लेनी है, क्योंकि जब हम डबल एक्सल या बाज़ दफ़ा जो कपड़ा होता है वो लिमिटेड होता है, इतना ज़्यादा होता नहीं है कि मैं एक्स्ट्रा कोई कपड़ा 1.5 से 2 यानी 1.5 मीटर या फिर आधा मीटर ज़ाया करूँ और रेप पट्टियों के लिए। तो वो जो रेप पट्टी है वो मैं इसी में से निकाल लेती हूँ। हल्का सा जोड़ आता है जैसा कि आपको वीडियो में शो हो रहा है, लेकिन अगर आप देखें ना मैंने दोनों कपड़ों को दोनों तरफ प्रेस कर दिया है, तो वो जो जोड़ है वो इतना ज़्यादा फील नहीं होता है। ये देखें, अब मैंने 1.5 इंच के गैप पर ये पट्टियाँ दोनों कट कर ली हैं और ये गले की बैक साइड पर मैं लगा दूंगी। ठीक हो गया? यानी कि आप चाहें तो थोड़े कपड़े में भी आप बहुत अच्छी प्यारी डिज़ाइन वाली शर्ट बना सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर शर्ट पर आपने डिज़ाइन ही ऐड करने होते हैं। बाज़ शर्ट सिंपल होती है लेकिन नफासत वाली होती है, सफाई भी बहुत ज़रूरी होती है। ऐसा नहीं कि एक सिलाई आसमान की को चढ़ रही हो और दूसरी ज़मीन को टच कर रही हो, कभी अर्श पर तो कभी फ़र्श पर, ऐसा काम नहीं करना है। सारी अगर अर्श पर है तो सारी अर्श पर ही आपने सिलाइयाँ रखनी है, और अगर सारी फ़र्श पर रखनी है तो सारी फ़र्श पर ही सिलाइयाँ रखनी है। समझ आ रही है ना मेरी बात? देखो मैं कितनी सियानी और प्यारी-प्यारी बातें आपके साथ करती हूँ। अच्छा जी, अब मैंने पट्टियाँ कट कर ली हैं, ये देखो जी मैंने स्लीव भी तैयार कर ली हैं सारे। अब आर्म होल जो है उसकी यानी ऊपर कंधे की कटिंग मुझे थोड़ी-सी डीप नहीं लग रही थी यहाँ पर, जैसे कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। तो इसको मैं यहाँ पर हल्का-सा डीप कटिंग कर लूँगी, और जो नीचे जो ये मैंने ट्रेसा हुआ है ना, इसी को मिलाते हुए मैंने यहाँ पर बाजू जो हैं वो सिलाई कर लेने हैं। बाज़ लोग जो हैं वो बाजू और फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद बाजू अटैच करते हैं। मैं पहले बाजू अटैच कर लेती हूँ और फिर मैं फिटिंग की सिलाइयाँ बाजुओं और यानी कि दोनों साइड पे, यानी पहले मैं कंधे अटैच कर लेती हूँ। समझ आ रही है ना मेरी बात? अगर नहीं आ रही तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में बता दूँगी मैं कहना क्या चाह रही हूँ, ठीक है ना? क्योंकि बाज़ लोगों को मेरी समझ नहीं आती है। ये देखें, अब ये फ्रंट की साइड होगी जो कि थोड़ी-सी डीप है, और ये बैक की साइड है, क्योंकि एज़ कम्पेयर टू आपको पता है कि फीमेल्स में फ्रंट की कटिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर ये थोड़ी-थोड़ी सी मुझे कमापेशी लग रही थी कि कपड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, वो हो ही जाता है। तो इस तरह ना आप हमेशा जब भी शर्ट की फर्स्ट कटिंग करें तो वो हमेशा थोड़ी-सी ज़्यादा ही करना, ताकि रास्ते में जहाँ भी आपको लगे कि हाँ भी कटिंग अब की ज़रूरत पड़ रही है, कपड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, तो आप बआसानी जो है वो कटिंग कर लें। अच्छा, अब स्लिट के लिए ना यानी कि पट्टी के लिए जो गले की लंबाई होती है वो तो 15 इंच होती है, लेकिन ये तो डबल एक्सेल शर्ट है, अगर मैं 15 इंच करूँ तो ये तो उसकी यानी कि पेट पर ही चढ़ी रहेगी। तो मैंने इसके लिए यहाँ पर लिया है 18 इंच, जो कि उनकी कमर के बिल्कुल ऐन बराबर था, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने एक छोटा सा वो यानी कि आगे कट भी लगा लिया, यानी मैंने पूरा स्लिट नहीं बनाया, सिर्फ एक छोटा सा गला यानी कि छोटा सा कट बनाकर उसको फ़ोल्ड करके उसके ऊपर सिलाइयाँ लगा दी हैं।
वो आगे जब मैं आपको क्लोजअप लुक दिखाऊंगी ना फाइनल लुक में, तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक हो गया। अब ये देखें पट्टी है, इसका कट बनाकर मैंने ग्लू की मदद से पहले ही पेस्ट करके रख लिया था। अब ये देखिए मैंने यहाँ पर पहले मैं इसको सेट करके देख रही हूँ, इस सेट होने के बाद कैसा लग रहा है, क्या चीज़ कहाँ पर कौन से कॉर्नर को हमने फिल करना है। अब ये यहाँ पर बैठ गया। अब मैंने ग्लू की मदद से ना इसको, यानी फैब्रिक ग्लू मैं आपसे कह रही हूँ, इसकी जगह आप यूएसयू भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो फैब्रिक ग्लू है ना, इसका फ़ायदा क्या है, फैब्रिक ग्लू का ना बेसिकली फ़ायदा ये है कि इसके ऊपर जल्दी से इस्त्री रख दो, उसी वक्त सूख जाती है। जो यूएसयू होती है ना, वो जो ग्लू जैसी ट्रांसपेरेंट सी, वो थोड़ा सा यानी कि मशीन सिलाई इस्त्री के साथ सॉरी जुड़ जाती है। मेरे ख्याल से मैं वॉइस ओवर कर करके ना पागल हो गई, मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा, तो मैं इसके लिए माजरत करती हूँ आपसे। अभी आप देख रहे हो ना, मैंने सारा फैब्रिक ग्लू लगा लिया। मैंने एक दफ़ा इसलिए लगाया कि मेरी फैब्रिक ग्लू मुक गई है, ख़त्म हो गई है ना, तो वो मुझे चूस चूस के अंदर से निकालनी पड़ रही है। अब ये मैंने एज इट इज़ सेंटर को सेंटर से मिलाते हुए इसके ऊपर रख कर, और ये देखो जी अब मैंने रख दिया है। अब मैंने 1 से 2 सेकंड ही रुकना है, और रुकने के बाद ना मैंने इसके ऊपर आयरन फेर देनी है। ठीक हो गया। यहाँ पर बेसिकली वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई थी, वो बे मुझे सांस चढ़ना शुरू हो गया था, मेरा गला ख़राब है ना, तो मुझे खांसी भी आ रही थी, इसलिए मैंने थोड़ा सा ब्रेक ले लिया। तो माज़रत, इंशाल्लाह आइंदा एक ही बार में सारी वॉइस ओवर हो जाए करेगी। अच्छा अब ये देखें मैंने फैब्रिक ग्लू की मदद से जो जितना भी गला था ना, सारा गला मैंने सेट कर लिया। अब मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ कि पहले आपने जो पट्टी है ना, उसके ऊपर मशीन फेरने के बाद यानी कि सिलाई लगाने के बाद इस तरह से आपने जो है ना, वो गला अपना फ्रंट और बैक का जोड़ लेना, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है और अब मैं आपके साथ स्टिचिंग मज़ीद शेयर नहीं कर सकती हूँ। तो जी ये आ गई है हमारे पास फाइनल लुक। ये आप देख रहे हैं सिंपल सी डबल एक्सल शर्ट है, लेकिन इसमें डिज़ाइन भी मौजूद है, सफाई भी मौजूद है और नफासत भी मौजूद है। ठीक हो गया। घेरे चाक पर मैंने पल्टा ऐड किया है ऑपोजिट कलर का, जो कि शर्ट में शो हो रहा है मस्टर्ड कलर का। बटन्स भी मैंने उसी कलर के बाद में लगा लिए थे। यहाँ पर मैं काज करवा कर यहाँ पर भी एक एक बटन पेस्ट कर दूँगी। बाकी तुरपाइयाँ भी रहती हैं, वो इंशाल्लाह मैं वॉइस ओवर करने के बाद वो भी साथ में ही कर लूँगी। ठीक हो गया। अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आती हैं, कैसी लगती हैं, हेल्पफुल हैं कि नहीं, मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताया कीजिए। ठीक हो गया। ये रहा क्लोज़अप लुक, आप करीब से भी देख लें कि शर्ट कितनी प्यारी और सफाई के साथ स्टिच हुई है। आप आराम से हर चीज़ सिलाई करें तो बहुत ही प्यारी और ख़ूबसूरत स्टिच होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टाटा, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।